आर एजुकेशनल कंसल्टेंट। और ये हमारी सेकेंड ब्रांच की आज ओपनिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2+ ईयर से हम लोग इन चीज़ों में जो है रन कर रहे हैं। और हमारे जितने भी प्रोफेशन हैं वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जो मैंने देखा कि बिहार के अंदर लैक्स ऑफ नॉलेज हो गए हैं एब्रॉड के लिए, तो हमारी जो मेन कंसल्टेंसी उनका काम है बच्चों को एब्रॉड में, इंडिया से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शिक्षा प्रदान करना। किस तरीके से वहाँ नॉलेज होगा, वहाँ का जो सेटअप है, वहाँ की जो माहौल है, इन्वायरमेंट्स है, गुड्स है, तो क्रिएटिविटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को देखना, फॉलो करना। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम इंडिया से बाहर जाते हैं उन चीज़ों को, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम एजुकेशन भी बाहर जाके लें। जबकि हमारे इंडिया में एनआरआई कोटा होता है, लेकिन बाहर में भी तो कोटा है हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए, जिसको हम लोग फॉरेनर कोटा कहते हैं, जो इंडियन के स्टूडेंट के लिए होता है। बट वो इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पिछले 2-2.5 सालों से हम वर्क कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 15+ स्टूडेंट हमारे अब्रॉड में हैं और बहुत से इंडिया में बहुत से बच्चे हैं। लेकिन मेनली फोकस जो हम लोग करते हैं वो एमबीबीएस पे करते हैं, क्योंकि इंडिया की एमबीबीएस, इंडिया में जो नीट का एग्ज़ाम होता है अप्रॉक्स 15+ लाख स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, बट ओनली द सीट्स आर 50 ओनली। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन एमबीबीएस। यस, दे आर एलिजिबल, बट आफ्टर टू completed the exams to go to abroad and take the admission in MBBS। तो हम लोग मेनली ये देखते हैं, मिनिमम अगर ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, अब्रॉड जाएंगे, उतनी दूर जाके हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास जो सबसे मिनिमम कॉलेज है, सबसे मिनिमम फीस है वो 15 लाख है। अगर आप 15 लाख अफोर्डेबल है फुल पैकेज में, 5 साल आपके बच्चे का रहना खाना सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, तो आप अफोर्डेबल है कि आप जाएं, पढ़ाई करें, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझें, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ के जितनी भी चीज़ें न्यू जनरेशन न्यू चीज़ें हैं वहाँ वो आप सीखें। तो दैट तो क्लियर कि हम लोग इंडिया में इतने सारे पैसे खर्च करते हैं और जिनके पास अगर उम्मीद होती है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, बट अगर उनकी सिलेक्शन नहीं होती है तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, उन्हें बाहर के लिए ट्राई करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए आखिर हम बैठे हैं किस लिए। हम बस इसी के लिए बैठे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएँ, काउंसलिंग करें, यहाँ पर फ्रेंडली बने, हमसे गेट टुगेदर करें। हम उनसे कोई चार्जेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस हमें अपनी बारे में बताएं। वी जस्ट गिव अ गुड क्रिएशन। हम लोग उनको एक पाथ देंगे, एक वे देंगे कि वो अपने फ्यूचर में जो अभी चल रहा है, ऐसे कहते हैं कि बीटेक अगर करते हैं तो लोग सोचते हैं कि बीटेक में जॉब नहीं है, बट दे आर नॉट टू टेक द राइट वे। उनको पता ही नहीं होता है कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें जो प्रैक्टिकल्स करने हैं वो कैसे करने हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है। और जब वो कंप्लीट करते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद उनको डिग्री मिलती है तो उनके पास अफोर्ड ही नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है सारी चीज़ों के बारे में, तो जॉब की कमी हो जाती है। बट देयर इज़ लॉट ऑफ जॉब्स। मैंने जब आपको बताया कि ये 15 लाख मतलब 15 लाख कंप्लीट पैकेज से रूबरू करा देता हूँ कि 15 लाख आपको एक बार में नहीं देना है। फर्स्ट जो पैकेज आपका जाएगा, जो जिसके लिए आपको वक्त भी मिलेगा, आप हमारे यहाँ आते हैं, बुकिंग कराते हैं, तो बुकिंग का नॉर्मली चार्ज 50,000 है। अगर ऐसा भी नहीं है कि 50,000 है तो ही बुकिंग होगी, हम 10,000 पे भी बुकिंग लेंगे, 20 पे भी लेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। उसके बाद आपको 2 से 2.5 महीना जितने दिन आपको प्रोसेस करने में लगेंगे एडमिशन के, उसके बाद आपको कॉलेज में आगे की फ़ीस जमा करनी है। हमारे पास कुछ भी नहीं देना है, जो इंडिया के चार्जेस है वो आपको यहाँ पे करना है। अप्रॉक्स 5 लाख, अगर 5 लाख आपके पास फर्स्ट ईयर में है तो आपका बच्चा अब्रॉड में जाके एडमिशन ले लेता है। इफ़ एनी अगर आपके पास 5 लाख भी नहीं है तो मैं उसे कॉलेज के थ्रू 2 इंस्टॉलमेशन पे करा दूंगा। 2 इंस्टॉल पे आप उसको पे करें, आप हमें एक चेक दे दें और एक एप्लीकेशन कॉलेज को फॉरवर्ड कर दें, बाकी मैं देख लूँगा। अब इस बार मैंने देखा कि नीट में 15,78,000 कैंडिडेट अपेयर किए हैं। तो सर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिकल कोई इंजीनियरिंग तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, उसे कंप्लीट करना पड़ता है। तो मेडिकल इतना इजी कोई नहीं समझे। अगर कोई ये सोचता है कि हम मेडिकल करने जा रहे हैं, बहुत इजी है, पढ़ लेंगे, निकाल लेंगे, दैट्स नॉट कैपेबल। मैं तो यही कहूँगा अगर आपको पूरी तौर पे मेहनत करना है तो मेडिकल में आप आइए। तो नीट क्या है? नीट ये है कि ऐसे बच्चों को ही लेते हैं, जाहिर सी बात है वो नीट कंप्लीट करते हैं, बट कुछ उसमें ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा कम मार्क्स होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमें थोड़ा कम मार्क्स है तो हम क्या करेंगे।
वो अपने आप को और ज़्यादा वक्त देके बेहतर बना सकते हैं, वो अब्रॉड जा सकते हैं, बट डोंट लैप्स द टाइम। कि बच्चे जिस कंट्री में जाएं वहाँ के इन्वायरमेंट जो है, वहाँ के कल्चर, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कल्चर। कल्चर का मतलब है कि हर चीज़ से जुड़ा हुआ, खाने पीने से रह के रहने तक का। तो ऐसा ना हो कि हम अगर कम पैकेज में आपको अमेरिका करवा दें, बट वहाँ जाने के बाद आपके पास बाहर एक्सपेंस करने के लिए पैसा ही ना बचे। तो ये चीज़ अच्छी से नहीं है। हम लोग रशिया, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, ये सारी इन कंट्री का आते हैं जहाँ के करेंसी हमारे इंडिया से 1 रुपये 2 रुपये के लगभग में होता है। अभी मैं 10 से 15 दिन पहले मैं रशिया गया था, तो वहाँ मेरा जो चेंजेस मैंने कराया था किर्गिस्तान में, तो मुझे 70 रुपीज़ जो है पड़ा था पर डॉलर, अप्रॉक्स इंडिया के बराबर। मैं कजाकिस्तान गया, वो छोटी छोटी कंट्री है, वहाँ ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कम खर्च बच्चों का हो। उन्हें तो पहले नीट देना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने नीट भर दिया होगा, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो एक गोल लेके चलते हैं, और गोल का मतलब है कि नीट। एमबीबीएस का पहला सीरीज होता है वो नीट होता है। तो नीट में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अब आप नीट क्वालिफाइड करें, आफ्टर क्वालिफाइड द नीट यू विल विजिट कम और हमसे गेट टुगेदर करें, उनकी सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर बैठ करके।